किसी किताब को 10 बार पढ़ने के बाद भी उसके सवाल गलत कराते हो। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपके गलत तरीके के बारे में। जिस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करते हैं वो गलत क्यों है और आपको दूसरा तरीका क्यों अपनाना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको री रीडिंग और रिकॉल के बीच में फर्क बताऊंगा और बताऊंगा कि जो आप 10 बार 15 बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं है और इसी वजह से एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि रीडिंग क्या होती है, रिकॉल क्या होता है, दोनों के बीच में फर्क क्या होता है और रिसर्च क्या कहती है इसके बारे में। दोस्तों 1885 में एक इंसान ने यह पता लगाया कि इंसान का ब्रेन कैसे वर्क करता है। उसने बताने की कोशिश करी कि कोई इन्फॉर्मेशन जो आप लेने की कोशिश करते हैं ब्रेन उसको कुछ देर स्टोर करता है, धीरे धीरे करके वो इन्फॉर्मेशन गायब होने लग जाती है और इसे ही बोलते हैं फॉरगेटिंग करो। मेरे बारे में तो आप जानते ही हो कि मेरा नाम डॉक्टर संदीप है, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से। तो अब जानने की कोशिश करते हैं उस फॉरगेटिंग कर्व का क्या लेना देना है रीडिंग से, रिकॉल से और हम कैसे बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। देखो हम सबके पढ़ने के गोल अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग हॉबी के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ पढ़ते हैं। मैं उन लोगों के लिए बातें करने की कोशिश कर रहा हूं जो एग्जाम पर्पस से पढ़ते हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन बाद में लाना पड़ता है और अगर वो इन्फॉर्मेशन सही समय पे नहीं ला पाए, खासतौर पे एग्जामिनेशन हॉल में, तो उनकी जिंदगी, उनकी जॉब, उनकी शादी, उनका प्यार सब कुछ दांव पे होता है। तो अभी बात करते हैं री रीडिंग के बारे में जो आप में से ज्यादातर लोग करते हो, फिर मैं आपको रिकॉल की टेक्निक बताने वाला हूं। री रीडिंग में क्या होता है कि कोई किताब मैंने आज पढ़ी और फिर वही किताब मैं कल पढ़ने की कोशिश करता हूं, उसको हाईलाइट कर लेता हूं, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करता हूं और मुझे ये लगता है कि मुझे आ रहा है क्योंकि वो किताब मेरे लिए काफी आसान हो जाती है। मैं एक किताब एक बार पढ़ूंगा थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, दोबारा पढ़ूंगा आसान लगेगा, तीसरी बार पढ़ूंगा आसान लगेगा, तो प्रोसेस आसान होता जाता है और हमें लगता है कि किताब पढ़ना जितना आसान है हमें उतना ही याद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेन ऐसे वर्क नहीं करता। जब भी आप इंफॉर्मेशन उससे मांगने की कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वो टफ इंफॉर्मेशन लाके नहीं देगा क्योंकि वो स्टोर ही नहीं कर रहा है ढंग से। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिस एक्सपेरिमेंट में ये साबित हुआ कि दो ग्रुप हैं, एक ए और एक बी। ए ने क्या करा, एक किताब को वो लोग 4 बार पढ़ के आए और ग्रुप बी ने क्या करा, एक बार किताब पढ़ा और एक बार रिकॉल करा। ग्रुप बी का जो परफॉर्मेंस है वो 80% है, ग्रुप ए का जो परफॉर्मेंस है वो 40% है। क्योंकि ब्रेन जो वर्क करता है वो काफी डिफरेंट वर्क करता है। आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास लाने की कोशिश करते हैं वो इसको डिकोड करता है, उसको स्टोर करता है और जब आपको जरूरत पड़ती है वो लाके देने की कोशिश करता है। तो जो प्रोसेसेस लर्निंग के टफ होते हैं, जब आप उनको टफ तरीके से दिमाग में जोर डाल के रिकॉल करके याद करने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा कारगर होता है और उसे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है। तो री रीडिंग का मतलब है कि कोई भी किताब बार बार आप पढ़ते जाते हैं, इजी तरीके से करते जाते हैं। रिकॉल का मतलब है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको याद करना या रिट्राइवल जो प्रैक्टिस है उस पर जोर देना। तो री रीडिंग में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसको ही बार बार रिवाइज करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और रिकॉल का मतलब है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, अब आप ब्रेन से डिमांड कर रहे हैं कि वो ला के दो, वो ला के दो, और जितनी बार आप उसे मांगने की कोशिश करेंगे उतना बार वो दिमाग पे जोर डालेगा, सही पाथवे क्रिएट करेगा और आपको रिकॉल करके देने की कोशिश करेगा। तो री रीडिंग में इजी तरीका है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन रिकॉल टफ तरीका है, लेकिन रिकॉल के ज्यादा बेहतर रिजल्ट हैं। अब बातें करते हैं कि रिकॉल आप कर कैसे सकते हैं। रिकॉल का मतलब है कि जो रिट्राइवल की प्रैक्टिसेस हैं, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आपको लाना है वापस, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप कोई क्रिकेट या कोई भी गेम खेलते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस में वो गेम खूब खेले रहेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप री रीड नहीं करते हैं, वहां पे आप इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं कि अच्छा 1857 की क्रांति ये हुई थी, झांसी में क्या हुआ था, तो वहां पे सवाल आ गया तो आप पूछेंगे ब्रेन से कि बताओ क्या हुआ था। तो वही चीज आप पहले से करे रहेंगे तो उस समय ब्रेन के लिए बहुत आसान रहेगा। तो ये तो बातें हो गई कि री रीडिंग और रिकॉल में फर्क क्या होता है। री रीडिंग इजी तरीका है, रिकॉल टफ तरीका है, लेकिन रिकॉल के तरीके कैसे हैं, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है उसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों मैं जो आपको तरीके बताने वाला हूं, मैं बेसिकली 3 तरीकों पर फोकस करूंगा। पहला जो तरीका है वो ब्लर्टिंग मेथड बोलते हैं। कहने का मतलब है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मान लेते हैं कि मैंने पॉलिटी का कोई पढ़ लिया, हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है, और मैं शाम को जाके या 2 घंटे 3 घंटे बाद जब मुझे लगता है मेरे पास टाइम है, मैं किसी एक पेज को लूंगा और उसमें जो भी मैंने पढ़ा है उसको ऐसे रैंडम लिखने की कोशिश करूंगा। जो भी मेरे दिमाग में आएगा वो सारी बात वहां पे लिखने का और डंप करने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कि मैंने 20 फैक्ट 50 फैक्ट पढ़े हैं, वहां पे मैं अगर 30 फैक्ट लिख पाता हूं तो फिर बाद में मैं उसको रीचेक करूंगा कि कौन कौन सी गलतियां थी, कौन कौन से पार्ट थे जो मेरे से याद नहीं हुए। तो आपने क्या करा, आपने एक फैक्ट पढ़ा, ब्रेन में वो स्टोर हुआ, अपने ब्रेन से डिमांड करा, जो भी आया लिखा, और फिर ब्रेन को बताया कि भाई ये चीजें तुमने गड़बड़ कर दी थी और दोबारा फिर ये लिखने की कोशिश करो। तो ब्लर्टिंग मेथड में क्या होता है, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है उसको किसी ऑर्डर में नहीं रखना है, आप ले जाएं, उसको बस ब्लर्ट करना है, उसको लिखना है, लिखते रहना है, लिखते रहना है और जॉट डाउन करना है। जब भी आप लिखते हैं तो हैंड मेमोरी भी होती है, तो उससे बेटर होता है। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग पे जोर डालेगा और आपका दिमाग अगर कोई चीज जोर डाल के याद करता है तो वो याद रहता है। और दोबारा देखना कि जो जो टॉपिक आपने मिस करे हैं वो सारे टॉपिक इफेक्टिव तरीके से आपको याद रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा जो मेथड है उसे बोलते हैं फिनमैन मेथड। देखो जो भी चीजें हमने पढ़ने की कोशिश करी हमने कर ली, लेकिन वही कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है,
तब आपके दिमाग में ज्यादा जोर पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी को एक्सप्लेन करने जाते हैं ना, तो आप इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट बताने की कोशिश करते हैं। अपने लिए तो आप कुछ भी पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे ही आपने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है उसको किसी को एक्सप्लेन करने जाएंगे, आपको लगेगा आपको ये नहीं पता। तो जैसे जैसे आप एक्सप्लेन करते रहेंगे, जो पार्ट आता है वो बाहर आएगा, जो नहीं आता वो कमियां आपको पता लगेंगी। तो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, आपके ब्रेन पे, दिमाग पे जोर पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी बेहतर होगी, और थर्ड पार्टी को आप कन्विंस कर पा रहे हैं कि नहीं वो भी पता लगेगा। फिर उसमें भी नोट करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स आप नहीं बता पाए। सपोज करें कि 10 पॉइंट्स थे, जिनमें से 6 आपने बता दिए, जो 4 पॉइंट आप नहीं बता पाए उनको नोट करना है, नेक्स्ट टाइम फिर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है, और ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। तो अभी तक मैंने 2 तरीके बताए, एक तो ब्लर्टिंग वाला तरीका बता दिया, एक फिनमैन वाला टेक्निक बता दिया। तीसरा जो तरीका है वो समरी वाला तरीका है, कि जो भी बातें आपने पढ़ी है उसको ले जाके सिर्फ ब्लर्ट नहीं करना, उसको प्रॉपर समरी में लिखना है। बहुत लोग ये करने की कोशिश करते हैं, यूपीएससी और बाकी जगह बहुत इफेक्टिव है, कि कोई भी सवाल एक आपने पढ़ा, कोई भी कंटेंट आपने पढ़ा, उसको आप समरी में कैसे लिखेंगे। आप एक किताब पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें कुछ ही पार्ट होता है ना जो इंपॉर्टेंट होता है, पूरा जो एक जिस्ट होता है, एक जो कोर होता है, उसको लिखने की कोशिश करें, और फिर देखें कि कौन कौन सा पार्ट है आपने मिस कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस में 2 चीजें हैं, कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करी थी आप उसको डिमांड करते हैं, दिमाग पे जोर डालते हैं, और डिमांड करने के बाद लाते हैं। ब्रेन जितना भी लाके देता है, ब्रेन को फिर से आप फीडबैक देते हैं कि भाई 10 चीजें मैंने आपको दी थी, आपने मुझे 6 चीजें दी हैं, 4 चीजें फिर लाके दो। तो ये जो प्रोसेस है, जो साइकिल बन रहा है, इसे ही रिकॉल बोलते हैं। अब इसका और इफेक्टिव तरीके से अगर आपको यूज करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और इन बातों को बहुत कनेक्ट करना है। बहुत बार क्या होता है कि आप कोई चीज पढ़ते हैं और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में थी, तब आपको बहुत बेहतर याद होने लगता है। तो आप ब्रेन को कंप्लीट प्रोसेस के तौर पे देखें, ये नहीं कि आज कुछ पढ़ा बस उसे ही एंजॉय कर लिया, वही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट गोल है कि जो भी आपने पढ़ा उसको कितना एंजॉय किया वो भी जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है कि बाद में जब आपको जरूरत है उस इंफॉर्मेशन की, तब कितना आसानी से आपका ब्रेन लाके दे पा रहा है। तो आपको रिकॉल के मेथड अपनाने हैं। ये डिफिकल्ट होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत आसान होगा। जब भी आप रिकॉल करने जाएंगे, चाहे ब्लर्टिंग के बारे में है, चाहे एक्सरसाइज के बारे में है, चाहे फिनमैन के बारे में है, समराइजिंग के बारे में है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में है, ये टफ होगा। टफ इसलिए है क्योंकि जब आप री रीड करते हैं वो इजी तरीका है, आपने किताब उठाई आप पढ़ ली, लेकिन जब आप ब्लर्टिंग के लिए जाएंगे आपको लिखना पड़ेगा, आपको लगेगा फालतू काम है। लेकिन अगर आप दोनों के रिजल्ट कंपेयर करेंगे तो एक्टिव रिकॉल ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है। तो ये तरीके अपनाने की कोशिश करो। टाइम ऐसे बनाओ कि जब आप ब्लर्ट कर रहे हो, जब आप लिखने की कोशिश करो, तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन वाला टाइम है तब भी चलेगा। लेकिन जो आसान तरीका है, जिससे आपको एक भ्रम हो जाता है कि आपने सब पढ़ा है, उससे बाहर आने की कोशिश करो, रिकॉल वाले मेथड में करो, और ये वर्क करता है। जो भी टॉपर्स होंगे उनको देखने की कोशिश करना कि वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। बहुत लोगों को मैं देखता हूं वो 16 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह के मेथड यूज नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह के मेथड यूज करते हैं। तो अगर आपको री रीड और रिकॉल में एक चुनना है कि भाई मैंने एक बार पढ़ लिया, मुझे रिकॉल करना है, री रीड करना है, तो आप रिकॉल की तरफ जाइए। चेक करके देखने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उसको यकीन कर लेना है, आप ट्राई करें। एक चैप्टर आप रीडिंग करके देखने की कोशिश करो, एक चैप्टर आप रिकॉल करके देखने की कोशिश, आप देखेंगे कि रिकॉल वाले का बेहतर रिजल्ट है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस बताती है। तो रिकॉल करने के तरीके मैंने बता दिए, री रीडिंग के फायदे हैं, लेकिन री रीडिंग उतना इफेक्टिव नहीं है जितना रिकॉल है। अब बातें आती हैं कि री रीडिंग कब कर सकते हैं। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि री रीडिंग एकदम बंद कर देना है। जब भी कोई नोट्स आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप दोबारा पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई टफ टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना है, आप दोबारा उसको पढ़ सकते हैं। कोई टॉपिक है आप इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल है कि वो बातें एग्जाम में आपको याद आए, अगर गोल है कि जब एग्जाम में जरूरत पड़े तो वो इन्फॉर्मेशन आप यूज करके स्कोर कर पाए, तब आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ब्रेन उन चीजों को ज्यादा बेहतर याद करता है जिसकी लर्निंग में उसे दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। दिमाग पे जोर पड़ने का मतलब है कि वो केमिकल्स ज्यादा हैं। जैसे जिम में होता है, बॉडी बनाते समय कुछ एक्सरसाइज बड़ी आसान होती है कि आप जाते हैं वॉक करके आ जाते हैं, उससे उतना बॉडी नहीं बनती जितना वेट और बाकी चीजों को उठाने से बनती है। तो ब्रेन की भी मेमोरी है, ब्रेन भी जोर डालने पे वर्क करता है। तो ब्रेन को थोड़ा पुश करो, लिमिट के हिसाब से पुश करने की कोशिश करोगे, ब्रेन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और ब्रेन ऐसे वर्क करता है। और जो भी बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, या तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, या तो जो थेरीज हैं उसके हिसाब से बताने की कोशिश करता हूं। इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अब आपको कमेंट करके बताना है उस एग्जाम के बारे में जो आप टारगेट कर रहे हैं और जिसको आप 6 महीने या साल भर में निकालना चाहते हैं। तो अपना मैसेज टाइप करना है कि मेरा नाम ये है और मैं ये एग्जाम निकालना चाहता हूं, और ये एक कॉन्फेशन के तौर पर है, एक प्रण के तौर पर है, जिसको मैं पढ़ूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट जरूर करना कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कब तक वो एग्जाम निकालना चाहते हैं। या तो आप अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं तो उनके नाम से लिख सकते हैं कि पापा मम्मी मैं ये एग्जाम तब तक निकालना चाहता हूं। इस वीडियो में इतना ही, और मेरे ऐप पे जुड़ने की कोशिश करो। यूपीएससी, नेट, जेआरएफ सब कोर्सेज मिल रहे हैं और उतने प्राइस पे मिलेंगे कि आपको कोचिंग में कोई उतने कम प्राइस में दे ही नहीं पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।